नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं आध्या सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। हथौड़ी थाना क्षेत्र लक्ष्मी चौक पर अपराधियों ने दिन दहाड़े कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर की हत्या। मतदाता को जागरूक करने को लेकर समाहरणालय में दीप उत्सव का किया गया आयोजन। और विधानसभा चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग ने शहर के कई जगहों पर किया छापेमारी। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। हथौड़ी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को गोली मार दी। एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। गुरुवार की दोपहर बाइक सवार अपराधियों ने हथौड़ी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक स्थित एक कपड़ा व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब कपड़ा व्यवसायी संजय कुमार अपने दुकान के काउंटर पर बैठे हुए थे। इसी क्रम में एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना के बाद मेडिकल ओपी प्रभारी सुमन झा ने मृतक के परिजन से पूछताछ कर संबंधित थाना में सूचना दी है। दुकान में था, हम बरामदा में, दुकान के ऊपर बरामदा है, उसमें खड़े थे। 2 बाइक से आया है, एक बाइक पर 2 लोग आया है, दुकान में घुसा है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे किस लिए घुसा है। हम बरामदे में थे, तब तक हल्ला हो गया, से गोली मार दिया, गोली मार दिया, गोली मार दिया। दौड़ते आए, तब तक देखे एकदम लहू खून है पूरा। अब हम तो उसी जगह बेहोश हो गए, अभी भी हमको होश नहीं है, हम क्या जवाब दें। घटना के पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीज़न है, उसका रीज़न है जो हमारी दुश्मनी है। किससे है कुछ लोग, उससे दुश्मनी है। हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं, फिर आप क्या चीज़ चल रहा था ये बताइए? विवाद वही चल रहा था से हमसे आगे कैसे बढ़ गए, हमसे आगे कैसे बढ़ गए, इससे गाँव के लोग है, वही लोग घटना को अंजाम दिया है। हाँ, वही लोग घटना का अंजाम, एक घटना का अंजाम दिया है। उसका लगभग चेहरा हम पहचान में आया जी। पता चला है मतलब 2 आदमी आया नकाब में, हेलमेट पहन कर, बाइक से आया था, गोली मारा, फिर चला गया। हाँ, 2 की संख्या में? हाँ, 2 था। क्या करते थे? ये दुकान में बैठा हुआ था, दुकान है कपड़ा का। कहाँ पे दुकान? लक्ष्मी चौक पर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम और जिला उत्पाद विभाग की टीम संयुक्त रूप से कई जगहों पर छापेमारी कर कई मात्रा में शराब बरामद किया। गुरुवार को मद्य निषेध विभाग और मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर भगवानपुर में सड़क किनारे भूसा के ढेर से 22 कार्टन अवैध विदेशी शराब जो लगभग 190 लीटर है बरामद किया। बरामद शराब पताही के छोटू उर्फ शिवम ठाकुर का बताया जा रहा है। पुलिस और मद्य निषेध की टीम को देखकर छोटू भागने में सफल रहा। मद्य निषेध विभाग के अभिनव कुमार ने बताया कि फरार शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पे सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर यादव नगर गांव में सड़क के किनारे बने एक भूसागर की तलाशी ली गई, जिसमें से उक्त उत्पाद प्रदर्श बरामद हुआ है, जिसकी संख्या कुल 22 कार्टून है, मात्रा 190 लीटर है। छानबीन करने पर 2 अभियुक्तों का नाम सामने आया है। विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई एवं छानबीन जारी है। चुनाव को लेकर क्या ये विशेष अभियान? ये चुनाव को लेकर के विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बिल्कुल मद्य निषेध के वातावरण में एक स्वच्छ माहौल में चुनाव हो। वहीं पटना से आई मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ सिकंदरपुर कुंडल क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया, जहां पानी के किनारे ट्रक में छुपाकर रखे 3 बोरा देशी शराब जो बरामद किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मद्य निषेध विभाग द्वारा विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है। चरण के मतदान को लेकर पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के संयुक्त तौर पर छापेमारी की जा रही है शराब को लेकर, जिसमें सिकंदरपुर कुंडल इलाके स्टेडियम के सामने से आज छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां से भारी मात्रा में देसी शराब की बरामदगी हुई है। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा चुनावी सभा के दौरान एनडीए और महागठबंधन पर जमकर बरसे।
मीनापुर में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा में जनता से एक बार जीत दिलाने की मांग की। कुशवाहा ने कहा कि जनता ने एनडीए और महागठबंधन को 15-15 साल की सत्ता दी, लेकिन बिहार आज भी पिछड़ा है। इसलिए बिहार की जनता हमारे लिए नहीं, अपने लिए हमारे गठबंधन को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को मीनापुर गंज बाजार स्थित हाई स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए और महागठबंधन पर जमकर बरसे और 243 में से अधिक सीट जीतने का दावा ठोका। आप कहीं भी चले जाइए बिहार के लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप महाराष्ट्र का हो, आंध्रा का हो, उन राज्यों का, उन शहरों का कोई नौजवान, कोई मजदूर बिहार में कहीं भी आपके इलाका में कोई उस तरह से रोटी खोलने नहीं आता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहाँ के लोगों को ही रोटी रोजगार मिल जाता है, धंधा मिल जाता है। हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। जब वहाँ के लोगों को चाहे मजदूर हो या नौजवान हो, रोटी रोजगार का उपाय उसी धरती पर मिल सकता है, तो क्या बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, मजदूरों को यहाँ रोटी रोजगार का उपाय नहीं मिल सकता? यहाँ भी मिल सकता है। हमने देखा है भारत सरकार में मंत्री रहते हुए छोटा राज्य सिक्किम जैसा राज्य, वहाँ के सरकारी स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। अब दिल्ली शहर में भी बहुत सारे लोग रहते होंगे, वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। जब सिक्किम और दिल्ली के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो क्या बिहार के मीनापुर के गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है? क्या यहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है? लेकिन नहीं हो रही है पढ़ाई। और जब गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, तो किसका नुकसान हो रहा है? जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका नुकसान नहीं हो रहा। उनको उनके बाल बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए तो खरीद लेंगे, शिक्षा जहाँ बिकती है वहां से अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जेब में पैसा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी भी सपना देखता है कि उसका बाल बच्चा भी आगे बढ़े, एसपी बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़ा इंसान बने, उद्योगपति बने, उसका सपना है। लेकिन उसका सपना कैसे पूरा हो? कोई भी बच्चा तभी आगे बढ़ पाएगा जब उसके लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो। पढ़ेगा लिखेगा तभी आगे बढ़ेगा। पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, नहीं पढ़ेगा बिहार तो नहीं बढ़ेगा बिहार। गरीब घर के बच्चे आगे पढ़ना भी चाहे तो कहाँ पढ़े? उन्हीं सरकारी विद्यालयों में जहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। इलाज की जरूरत हो, गरीब आदमी कहाँ इलाज कराए? प्राइवेट में जा नहीं सकता, जेब में पैसा नहीं है। पैसे वाले लोग बीमार पड़ते हैं, कोई सरकारी अस्पताल में जाता है क्या? बिहार के सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, प्राइवेट में इलाज कराने जाते। और गरीब लोग यहाँ से दिल्ली जाते, पैसा नहीं है, फिर भी कर्ज लेकर जमीन बेचकर कोई बड़ी बीमारी हो जाए, वहां जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराते। भाई और बहन, जब वहाँ के सरकारी अस्पताल में इलाज हो सकता है तो बिहार के सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं बेहतर इलाज हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है। किस तरह से चमकी बुखार के समय गरीब घर के इस इलाके के, मुजफ्फरपुर के इलाके के बच्चे सब गरीब घर के बच्चे होते, जिनको ठीक से भोजन नहीं मिलता, कुपोषण के शिकार होते हैं, और हर साल गरीब घर के बच्चों की जान चली जाती है, सैकड़ों की संख्या। यही अगर बड़े लोगों के साथ हुआ रहता, इस तरह की घटना होती रहती, तो कब का मामला का निष्पादन हो गया है। क्योंकि गरीब लोगों का मामला है, इसलिए सरकार नहीं ध्यान दे रही। भाई और बहनों, सरकार अगर चाहती तो हर तरह का इंतजाम हो सकता। आपने 15 साल मौका दिया उनको, 15 साल उनको। इन 30 वर्षों में इन लोगों ने नहीं किया। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए। 15 साल कोई कम समय नहीं होता, दोनों को मिलाकर 30 साल। अब कितना इंतजार कीजिए? मौका दिया आपने, नहीं किया, आपके लिए नहीं किया, अपने बाल बच्चों के लिए जरूर इन लोगों ने कर दिया। इस बार हम आपसे आग्रह करने आए कि पहले आपने उनके कारण उनको वोट दे दिया, कोई बात नहीं, समय चला गया, आपके साथ न्याय नहीं हुआ। अब नीतीश कुमार जी को भी आपने वोट दिया, 15 साल इनको भी रखा, उनके कारण उनको वोट दिया, कोई बात नहीं, वह समय ही बीत गया। पहले चाहे आपने उनके कारण उनको वोट दिया, इनके कारण इनको वोट दिया, कृपा करके इस बार 5 साल के लिए उनके या इनके कारण नहीं, अपने बाल बच्चों के कारण वोट देने का काम कीजिए। अपने बाल बच्चों की तकदीर को बदलने के लिए वोट दीजिए। यही आप सब लोगों से आग्रह करने आए। आप सब लोगों ने यदि ताकत दी
तो गरीब लोगों के लिए अच्छी पढ़ाई, इलाज का अच्छा इंतजाम और रोजी रोजगार का इंतजाम इसी धरती पर होगा। हमने जो गठबंधन बनाया है, इस गठबंधन में बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, ओवैसी साहब का भी साथ है, देवेंद्र यादव जी, राजभर जी, चौहान साहब, सब लोगों का साथ और सहयोग है। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से बिहार की गद्दी पर आपका कब्जा होगा। अब तक आपने दूसरे के लिए वोट देने का काम किया है। बहुत लोग आएंगे और कहेंगे कि हम भी आपके घर के हैं। कई लोग दुविधा में होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ दुविधा में मत रहिए। दुविधा में रहिएगा तो आपका नुकसान होगा, उनका नुकसान नहीं, आपका नुकसान होगा। और बड़ी मेहनत के बाद आपके सहयोग से उपेंद्र कुशवाहा ने जिस अभियान की शुरुआत की है, वह अभियान अब पटना के एक अन्य मार्ग में पहुंचने वाला है। आप लोगों ने साथ दिया तो सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब सबको आपने दिया बार बार, तो उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए कम से कम एक बार। यही आग्रह है। 94 विधानसभा क्षेत्र में मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने शहर में ताबड़तोड़ जनसंवाद अभियान चलाया। बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं द्वारा रैलियों का दौर जारी है, वहीं प्रत्याशी भी जनसंपर्क अभियान तेजी से कर रहे हैं। गुरुवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने पुरानी बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर, धर्मशाला चौक, कलमबाग चौक, मारीपुर, गौशाला रोड, केदारनाथ रोड में जनसंवाद किया और राष्ट्र निर्माण और शहर के विकास में योगदान देने हेतु अपनी भागीदारी निभाते हुए एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। जनता से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है। आज आप देख रहे हैं कि 40 नंबर वार्ड के सारे हमारे भाई और बहन इकट्ठा होकर के आशीर्वाद दे रहा है। उसे स्मार्ट सिटी चाहिए, उसको शहर सुंदर चाहिए और वह शहर सुंदर बनाने के लिए उसका अटूट विश्वास है कि जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने 2000 करोड़ रुपया दिया है, वह सुरेश शर्मा हमारा ईमानदार प्रतिनिधि है, वह इसको स्मार्ट सिटी बनाएगा। दूसरे प्रतिनिधि आज तक जो हुए हैं वो शहर को लूटे हैं, नरक निगम बनाए हैं। सुरेश शर्मा इस बार इस शहर को जो पैसा लाए हैं, बहुत सारा काम हुआ है। जल जमाव से 1.5 साल में मुक्ति कराने का प्रोजेक्ट बना दिए हैं, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और सुरेश शर्मा स्मार्ट सिटी बना करके यहाँ के गरीब, यहाँ के सभी लोग को एक अच्छा घर देने की बात करेंगे। जो 22-24 तक प्रधानमंत्री का योजना है, ये जनधन योजना से सब गरीब के लिए काम हो रहा है, यही लोगों का आकांक्षा है और उसको मैं पूरा करूंगा। इसी वादे के साथ इस सभा को हमने एड्रेस किया है और जनता यही चाहती है जो होगा। तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी संजय कुमार ठाकुर ने नगर विधानसभा क्षेत्र के 4 पंचायतों के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार संजय ठाकुर शहर के प्रमुख इलाकों में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 पंचायतों के दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के 25 वर्षों में जो विधायक रहे, उन्होंने शहर का विकास नहीं किया बल्कि अपना ही विकास किया है। देखिए, अभी आपने इस पताही के पासवान टोला में आपने अभी सुना जो दर्द है। आज तक कोई जनप्रतिनिधि को बहुत माने शर्म होना चाहिए कि आज इतना इस मार्च महीने से लगातार पानी के चपेट में रहने के कारण इन लोगों का बड़ी बुरा हाल है। थोड़ा बहुत जो चूंकि मजदूर किसान है, थोड़ा बहुत जमीन है, सब पानी में दह गया, खेती बाड़ी सारा दह गया। इन लोगों को 6000 रुपया जो मिलना चाहिए इन लोगों को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। सरकार एक तरफ झूठी वादा करती है कि हम गरीब को, समाज को अंतिम व्यक्ति तक हम जो राशि है पहुंचाते हैं। इन लोगों को बूढ़ा बूढ़ी पेंशन नहीं मिला। कुछ लोग हमसे कहें कि अभी जो अनाज मिलना है वो 2 महीना से नहीं मिला। ये सब स्थिति है और इस सब स्थिति को हमारा जब जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, जनप्रतिनिधि को घर से निकल करके और सोचना चाहिए कि हमारा गरीब जनता कहाँ मर रहा है, किस हाल में है, उसको देखने जाना चाहिए।
आज तक एक बार देखने नहीं आते हैं। इसलिए इन लोगों को जो दर्द है, जो मुजफ्फरपुर का दर्द है, उसको समझना चाहिए था। सर, चुनाव आप जीतने के बाद जो है आपका क्या प्राथमिकता रहा है? क्या देखिए, हम तो लड़ाई ही लड़ते हैं, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की लड़ाई ही लड़ते आ रहे हैं। और जो 74 साल के देश आज़ादी के बाद जितने भी दल के प्रतिनिधि हैं, सभी आकर के जो कहते हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति दलित पिछड़ा का हम उत्थान करेंगे, आज 74 साल में सभी ने केवल झूठ बोलने का काम किया। और जिसका नतीजा है कि आप जा करके कहीं भी देखिए, कोई भी दलित बस्ती है, उसकी इतनी बुरी हाल है, गांव के अंतिम छोर में कहीं अगर वहां पे श्मशान घाट है तो उसके बगल में अपने को जीवन बसर करने का इस 74 साल के आज़ादी के बाद आज भी है। उनके साथ स्थिति भुखमरी की स्थिति है, मजदूरी करते हैं और खाते हैं। लेकिन जो लंबी लंबी बातें, कल भी आकर के यहाँ पे आपने सुना होगा मोतीपुर में जब प्रधानमंत्री आया था, कभी झूठ बोल करके कि हम इतना चिकना देश को करेंगे तो 15 लाख रुपया देंगे तो हम कल कारखाना लगाएंगे। अरे तुम शासन में हो, शर्म लगना चाहिए। 6 साल से तुम प्रधानमंत्री हो, 15 साल से तुम मुख्यमंत्री हो, तुमने आज तक क्या किया? आज जब चुनाव है तो तुम बिहार के जनता को, मुजफ्फरपुर के जनता को दिग्भ्रमित करते हो। तुमने क्या किया 15 साल में? इसकी विवेचना करो ना, समाज को इसकी दिशा दो ना कि मैंने यह किया 15 साल में। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं,
उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। गजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार झा ने औराई विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर आम लोगों की समस्या सुनी। औराई विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उम्मीदवार अशोक कुमार झा ने अपनी चुनावी अभियान काफी तेज कर दी है। अशोक कुमार झा ने 2 पंचायतों के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से चचरी मुक्त प्रखंड बनाने का वादा किया। विधानसभा चुनाव को लेकर समाहरणालय में जिला प्रशासन द्वारा दीप उत्सव कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर दीपोत्सव मनाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलन कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मतदाता को जागरूक करने के उद्देश्य से रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है और जिला प्रशासन को पूरा विश्वास है कि पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और मतदान केंद्रों की संख्या को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है ताकि भीड़ नहीं हो। इस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं और हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि आप डरे नहीं, सतर्क रहें, मतदान केंद्र पर जरूर आएं और अपने मत का प्रयोग करें। सुरक्षित मतदान की हम लोग पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।